जेपी इंफ्रा का एक वीडियो सामने आया था जिसमें देखा जा रहा था कि खासकर मुसलमान की गाड़ी जब उस सोसाइटी में एंटर कर रही है, कोई भी मुसलमान व्यक्ति, तो उसे चेक किया जा रहा है। अब चेकिंग होनी चाहिए तो सबकी होनी चाहिए, सिर्फ एक विशेष वर्ग की होनी चाहिए। और मुझे पता चला इसी के संबंध में आपने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी से मुलाकात की है, तो उस बारे में मैं जानना चाहता हूँ। ये तकरीबन एक हफ्ते से जेपी के लोग मेरे कांटेक्ट में थे और मेरे पास आए, उन्होंने इस प्रकरण के बारे में मुझे बताया और उन्होंने एक आवेदन मेरे नाम से दिया और उन्होंने उस लेटर में, चाहे तो मैं आपको लेटर की कॉपी दे सकता हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि ये एक हफ्ते से जो सिक्योरिटी है और उस सिक्योरिटी के साथ पुलिस की एक दो कांस्टेबल भी हैं और वो लोग ख़ास तौर से एक विशेष वर्ग की गाड़ियाँ चेक कर रहे हैं और नाम पूछ के चेक कर रहे हैं। मुझे ये बात बहुत गलत सी लगी, मुझे लगा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैंने इस बारे में फिर यहाँ के लोकल हमारे पुलिस स्टेशन में महेश साहब से बात की। मैं एक डेलीगेशन लेकर उनके पास गया। मैंने बोला सर ये जो भी हो रहा है ये बिल्कुल गलत है, ये काम लॉ एंड ऑर्डर का है, संविधान से मुल्क चलेगा, कोई अपनी मनमानी से अपनी मर्ज़ी से मुल्क को नहीं चला सकता। और चूँकि पुलिस प्रशासन का काम होता है कि ऐसे हालात में, क्योंकि मीरा भाईंदर में पहले भी कुछ घटनाएं हो चुकी हैं, तो आपका काम है आप एक पुलिस की टीम को लेकर के बाहर जाइए और सभी की चेकिंग कीजिए ना। इसमें किसी एक प्राइवेट अथॉरिटी को कोई भी कानून ये मान्यता नहीं देती है कि वो किसी का नाम पूछ के उनकी गाड़ियों को चेक करे। तो उन्होंने कहा कि साहब हम आपकी बात से एग्री करते हैं और आप एक काम कीजिए कि आप हमें एक अंडरटेकिंग दे दीजिए कि यहाँ कोई बकरा नहीं लाएगा। मतलब कोई बात नहीं। मैंने उनसे बात की, जेपी वालों से एक अंडरटेकिंग लिख करके मेरे सामने मैंने यहाँ के सीनियर पीआई काशी गांव के महेश जी को दी और बोला साहब अभी अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ इसकी कि यहाँ कोई बकरा नहीं आएगा। और चेकिंग क्या रुक गई है? चेकिंग नहीं तो उसके बाद में फिर मैंने महेश जी को फॉलोअप लिया तो पता ही चला कि वहाँ चेकिंग नहीं रुकी है। तो मैं डीसीपी साहब के पास भी गया, लेकिन डीसीपी साहब सीपी साहब की मीटिंग में बिजी थे। तो मुझे ऐसा लगा कि अब इस बात को हमें ऊपर तक लेके जाना चाहिए, क्योंकि दादा ने वादा किया है कि वो अल्पसंख्यक समाज के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक मीरा भाईंदर का डेलीगेशन, जिसमें 40 से 50 लोग थे, मैं कल वो डेलीगेशन लेके गया। दादा से मैंने इस बारे में चर्चा की, जिसमें आनंद परांजपे साहब, माजी खासदार सलीम सारंग साहब, वसीम बुरहान साहब, इद्रीस नायकवाड़ी साहब और काफ़ी बड़े जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद थे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष एमएलसी इद्रीस नायकवाड़ी साहब भी थे। इस विषय पे हमने चर्चा की, साहब ये गलत हो रहा है और कहीं ना कहीं एक खौफ का माहौल पैदा हो रहा है, ख़ासतौर से एक विशेष वर्ग के मन में ये शंका पैदा हो रही है कि हमारे साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है। तो दादा से हमने बात की, दादा ने उस मसले को पूरी तरीके से गंभीरता से सुना और उन्होंने सीपी मधुकर पांडे साहब को फ़ोन लगाया और उन्होंने इस बारे में डिस्कशन किया कि ये संविधान से चलना चाहिए मुल्क, ठीक है, कोई भी विशेष वर्ग को टारगेट करके काम नहीं करना चाहिए। पुलिस अपना काम निष्पक्षता से करे, किसी का पक्षपात होना नहीं चाहिए और आगे ये मसला नहीं आना चाहिए। आप उस मसले को गंभीरता से लें और ऐसा ना हो इसको सुनिश्चित करें और मुझे रिपोर्ट दें। देखिए, सबको पता है पिछली जो चुनाव हुआ, आप लोगों को मेजोरिटी मिली एनसीपी, बीजेपी और शिवसेना की। चलो पिछली बार हम मान ले कि आप लोग सरकार में, पिछली बार जो हुआ, लेकिन इस बार क्या आपको नहीं लगता कि आप सत्ताधारी थे, ये आपको इस पर पहले से ही काम कर लेना चाहिए था? देखिए, जेपी इंफ्रा में पिछले साल भी ऐसा ही कुछ बवाल हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है, हम सत्ताधारी पक्ष में हैं और दादा ने हमें पहले ही कहा था कि हम पुरोगामी विचारधारा के लोग हैं। हमारी युति कहीं भी हो, किसी के भी साथ हो, लेकिन उनका ख़ास तौर से इस बात पे हमेशा ध्यान, तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और इसी प्रत्यक्ष के रूप में दादा ने जो कल किया वो इसका प्रमाण है। और उन्होंने जब भी ऐसे कोई मसले हुए पूरे महाराष्ट्र में, दादा ने सबसे पहले पहल की और उन्होंने इस मसले को गंभीरता से लिया और उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए जो इससे रिलेटेड अधिकारी हैं उनसे बात भी की। देखिए क्या है कि आज जो माहौल चल रहा है वो लोगों की सोच है, वो सोच सब पे तो नहीं हो सकती कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों किया, हम क्या कर सकते हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उन्होंने क्यों किया और क्यों नहीं किया ये एक अलग बात है। देखिए, आपको जाना पड़ा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के पास, क्या आपने स्थानीय विधायक जो आपके ही गठबंधन के हिस्सा है उन लोगों से बात करने की कोशिश नहीं की, चाहे वो नरेंद्र मेहता जी हो या मंत्री प्रताप सरकार जी? देखिए जहाँ तक सवाल है हमारे स्थानीय आमदार जी का, तो ये जो 146 का क्षेत्र आता है
ये प्रताप सरनायक साहब हमारे आमदार हैं, हमने इस मसले पे उनसे भी चर्चा की और उन्होंने भी सुनिश्चित किया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, और वो भी अपने लेवल से बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके की पॉलिटिक्स, प्रेशर पॉलिटिक्स होती है, वो आप भी जानते हो। तो इसलिए अजीत दादा के पास आपको जाके भाई देखिए, अब सामने है। हमारे पार्टी के प्रमुख अजीत दादा पवार हैं। उन्होंने हमें कहा है, हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम रात को 2 बजे भी उनको कॉल करते हैं, और बहुत बड़ी बात है कि रात को 2 बजे कॉल उठाते भी हैं और वो इस पर रिस्पॉन्स भी करते हैं। ऐसा कई बार हुआ है मीरा भाईंदर में, ये पहली बार नहीं है, तो छोटी सी बात है। बहुत बड़े मुद्दे आए हैं, आपको शायद मालूम होगा कि यहाँ पर हमेशा खासकर अल्पसंख्यकों के लिए आवाज उठाते हुए देखा हूं, और ऑफ कोर्स अगर कहीं भी अन्याय होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द रीजन आप आवाज उठाते हैं। बिल्कुल साहब, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको जो पद दिया जाता है उसको आप ईमानदारी से उस पद का निर्वाह करें और उस पद के साथ भी न्याय करें जो पद आपको दिया गया है। पूरे मीरा भाईंदर की जनसंख्या अगर आप ऑफिशियल देखो तो 9 लाख है, अनऑफिशियल 14 लाख के ऊपर है, और 32% अल्पसंख्यक समाज मीरा भाईंदर में रहता है, नियर अबाउट 3 लाख। और 3 लाख लोगों का नेतृत्व अगर अजीत दादा ने मेरे हाथ में दिया है अल्पसंख्यक समाज का, तो कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ भी अल्पसंख्यकों के साथ में अन्याय होता है, आपने नोट किया होगा कि मैं हमेशा अल्पसंख्यक बोलता हूँ। अल्पसंख्यक में जैन, क्रिश्चियन, सिख, मुस्लिम, पारसी सभी आते हैं, और मैंने सभी के लिए काम किया है। मैंने जैन समाज के लिए भी किया, और हमारी टीम में खास तौर से जैन, सिख, मुस्लिम सभी लोग हैं। तो दोस्तों, ये थे शाहनवाज सिद्दीकी जी, मीरा भाईंदर एनसीपी माइनॉरिटी सेल के जिला अध्यक्ष, और इन्होंने जेपी इंफ्रा के संबंध में जो एक कंट्रोवर्सी चल रही थी, मैं ये कहूंगा कि बड़े नेता को इस बारे में इन्होंने अवगत कराया, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार को, और कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि अभी वो कंट्रोवर्सी खत्म हो चुकी है और आने वाले टाइम में हमें ऐसा कुछ सुनने नहीं